Hello, my dear friends and students. Welcome back to my channel Learn and Grow by MKS. Today, we are going to discuss the difference between append and the extend method of the list in Python. So, let's start the video. What is the name of the method? Append. What is the use of append? Append method is used to append a single element passed as an argument at the end of the list, and even a list can also be appended as an element to an existing list. इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सपोज दैट मैंने एक लिस्ट लिया L1 और इसमें हमने एलिमेंट दिया है 10, 20, 30, 40. ठीक है, और इसमें हमें एक न्यू एलिमेंट्स को अपेंड करना है. जैसे 10, 20, 30, 40. सपोज दैट आई वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट दैट इज L1 डॉट. हमेशा जब भी मेथड हम यूज करेंगे तो साथ में डॉट लिखते हैं, डॉट अपेंड. और उसके ब्रैकेट के अंदर में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसे मुझे L1 लिस्ट में ऐड करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट. जैसे हमने यहाँ 50 लिखा है. ठीक है, तो 50 विल बी एडेड टू द L1. इफ यू वांट टू सी देन प्रिंट L1. you can see in the console. देखो यहाँ पे 50 आ गया. all of you can see it here. now next है extend method. extend और append में क्या अंतर है? अच्छा, इससे पहले और एक चीज, क्या हम इसके अंदर append कर सकते हैं किसी एक लिस्ट को? सपोज दैट हम यहाँ पे लिख रहे हैं L1 डॉट अपेंड, ब्रैकेट में हम एक लिस्ट लिखते हैं. ठीक है, और उस लिस्ट में हम दो आइटम देते हैं 60 कॉलन कॉमा 70. ठीक है, अब हम दोबारा इस लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट L1. नाउ सी द रिजल्ट. देखो यहाँ पर यू कैन सी. ठीक है, पहला वाला जो 50, ये वाला लिस्ट जो है ये फर्स्ट प्रिंट कमांड का आउटपुट है, और नेक्स्ट वाला जब हमने लिस्ट को अपेंड किया है उसके बाद वाले प्रिंट कमांड का ये आउटपुट है. इसमें एक न्यू लिस्ट मुझे नजर आ रहा है जो कि हमने अपेंड किया है. अब अपेंड के बाद आते हैं एक्सटेंड. अपेंड और एक्सटेंड देखने में जैसे कि हम यहाँ पर किसी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में हम लोग इंसर्ट करते थे, है ना, अपेंड कमांड के द्वारा. लेकिन एक्सटेंड में क्या करते हैं कि किसी दो लिस्ट को एक तरीके से हम कॉन्कैटिनेट करते हैं इनटू सिंगल लिस्ट. सपोज दैट हमने यहाँ पर L1 तो लिखा ही हुआ है 10, 20, 30, 40, है ना. एक लिस्ट और हम लेते हैं L2 और उसमें हम डाल रहे हैं सपोज दैट 80, 90, 100. ये दो लिस्ट है. ठीक है, सेकेंड लिस्ट है. अब मुझे क्या करना है कि लिख रहे हैं कमांड L1 डॉट एक्सटेंड. एक्सटेंड क्या? L2. तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? सोचिए जरा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कमांड? अब हम प्रिंट, और इस चीज को जो एक्सटेंड हुआ है L2 के साथ, इसको हम L3 में स्टोर करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं L3 को. देन प्रिंट L3. व्हाट विल यू प्रिंट? L3. नाउ सी द आउटपुट.
क्या यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है? नन। बट वाई? क्योंकि इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद ये L3 में क्या ये असाइन नहीं हुआ है। लेकिन हम इस चीज को अगर हटाते हैं, ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ, नन क्यों शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे L1 को प्रिंट करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए L1 में पहले क्या था, 60-70 तक था ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने L1.append में append कमांड को यूज करके एक नया लिस्ट एंटर किया था। उसके बाद ये शो कर रहा है 80, 90 एंड 100, है ना। तो ये साथ में मैंने इन दोनों कमांड्स को इसलिए दिखाया है, इस वाले पार्ट्स को खासकर, कि अगर हम append कमांड को यूज करते हैं और एक नया लिस्ट उसमें हम पुराने लिस्ट में डाल रहे हैं, तो वो एज अ एलिमेंट उसमें एज अ लिस्ट ही उसमें इंसर्ट होगा, यानी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम वही एक्सटेंड को यूज करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द L2 लिस्ट एंड पुट इट इन अ L1 लिस्ट। कोई नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक्सटेंड कमांड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन append एंड लिस्ट। ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटेंड में क्या होता है, इट सिंपली एड्स द टू लिस्ट, है ना। और append में क्या होता है, दो लिस्ट को अगर हम ले रहे हैं तो क्या होता है कि प्रीवियस लिस्ट में वो नेस्टेड लिस्ट के रूप में वो नजर आएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड append। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।